चलो, इससे पहले अपन ने खेल के दो पार्ट पढ़ लिए थे। पार्ट वन में अपन ने प्रत्येक खेल के बारे में ये देखा कि उस खेल का ड्यूरेशन कितना है, मतलब वो खेल कितने समय में खेला जाता है, उसमें मैदान की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है ना, ये लंबाई चौड़ाई, स्टंप की लंबाई, बॉल का वजन, ये चीजें अपन ने देखी थी। और उसके साथ साथ में जो इस खेल का पार्ट टू था ना, उसमें अपन ने देखा था कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं और कौन सा खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। और आशा करता हूं भाई आप सब जो पढ़ रहे होंगे, आप सब जो यहाँ पढ़ रहे हो ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वो आप अच्छे से इनको उतार के भी आए होंगे, और हो सकता है इनको उतार कर आपने याद भी किया होगा। भाई ऐसा ही कर सकते हैं। अब अगर मान लो अगर तो याद नहीं कर रहा हो तो करम फुटा का मैं कहीं करूँ भाई, है। चलो देखो, अब ए दो पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। आपनो आज सबसे पहलो पार्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मतलब पार्ट नंबर 3, और बिया देखी जाए तो खेला का मैन पार्ट नंबर 1 वो स्टार्ट हो रही है। और सबसे पहली शुरुआत कर रहे हैं आप ओलंपिक। बार बार ई महीना का माइन, अगस्त का माइन, जुलाई का माइन, ओलंपिक 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 ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, या वो ओलंपिक फलानो ढीगड़ो पूछड़ो, इस तरीका हूँ आए जा रहे है ना। तो आखिरकार वो ओलंपिक 6 का ही, ये ओलंपिक का बारे में आपा देखा, थोड़ो बढ़िया तरीका ध्यान देनी चाहिए, एनर्जेटिक हो बैठनी चाहिए, एनर्जेटिक हो बढ़िया तरीका पढ़नी चाहिए, और साथ को साथ कोशिश करनी चाहिए भाई याद हो, है ना। और अगर कोई को मुंडो लटकेड़ो सो ला दे मन, तो यहाँ की छटू भाई लावे क्लास में था कि, हाँ ठीक है, करे स्टार्ट। चलो देखो देखो, अगर मैं बात करूं, अपन बार बार ये चर्चा में रहा था ये शब्द कि ओलंपिक क्या है। आखिरकार ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, कहां से हुई, ये सारी चीजें अपन शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं ओलंपिक, ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। कब बनाया जाता है? और इस दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1900। ओलंपिक की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, बहुत पहले। आप, मैं ये कहता हूं, आप क्या अपनी पीढ़ियां भी अगर जब पैदा नहीं हुई थी ना, उसी टाइम हो गई थी ओलंपिक की शुरुआत, तो है ना। लेकिन ओलंपिक दिवस जो बनाया जाता है वो 23 जून को बनाया जाता है। और इस दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी? 1948, मतलब भारत आजाद हुआ 1947, और उसके अगले साल ही क्या शुरुआत हो गई थी दिवस बनाने की। और कब बनाया जाता है ओलंपिक दिवस? मतलब जुलाई से जस्ट पहले गई, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, इसमें ओलंपिक में भी दो प्रकार के ओलंपिक है, एक तो प्राचीन ओलंपिक है, एक आधुनिक ओलंपिक। कौन से? प्राचीन ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत ये माना जाता है 776 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व है, हाँ, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह किसके धार्मिक गुरु थे? अंग्रेजों के। अरे जीजस बोलते हैं जिसे, वो सूली पे लटके हुए होते हैं ना, वो ईसा मसीह है। और ये किनके? अंग्रेजों के, ईसाइयों के। अरे इन्हीं के धर्म गुरु है। तो ये माना जाता है जब ईसाइयों का जो धर्मगुरु था ईसा मसीह भी को जन्म ही कौन हो, जो विश्व पहली का आगो जो ओलंपिक खेल आगो जो, मतलब खेल पुराणो से यार है। आप तो फिर भी नहीं आया, लेकिन खेल पुराणो से भाई। कब शुरू हुए जो भाई? 776 ईसा पूर्व है। ओलंपिया शहर यूनान के अंदर, एक ओलंपिया शहर पड़ता है, उस ओलंपिया शहर में इसकी शुरुआत हुई थी इस वजह से। और ये ओलंपिया शहर कहां पड़ता है? यूनान के अंदर। तो ओलंपिक नाम पढ़ने का जो सबसे महन इंपोर्टेंट कारण है वो कौन सा है? ओलंपिया शहर। ओलंपिया शहर में पहली बार शुरुआत हुई थी, इस चक्कर से नाम कहीं पड़े भाई? ओलंपिक। उबा समझ लीजिए भाई यादव, है ना। उबास उबास बिल्कुल नहीं लेनी, है ना। राम जी की टाइम का उबासा ज्यादा खाया देखो, हाँ। ओलंपिया शहर, ठीक है। रोम के राजा थियोडीसियस के आदेश पर इसे बंद कर दिया गया था। रोम कहां पे? इटली में, जहां पे पोप का धर्मगुरु बैठता है ना। तो रोम का एक राजा था जिसका नाम था थियोडीसियस। इन वो अच्छो को लगे अगर यार काहे आदमी खेल भी खेल में का मैंने है, कोई कल पाचे भाग रहे हो, कोई बी के पाचे भाग रहे हो, चोको को लगे खेल यार, बंद करो इन्हें, है ना। आलू साहब बंद करवा दिया। तो प्राचीन ओलंपिक की तो कोई इतनी जानकारी भी नहीं मिलती, ना कोई इतिहास मिलता है। अब बात आती है आधुनिक ओलंपिक खेल की, और सबसे इंपोर्टेंट यही है, आज जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा खेल है और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पैसा लगता है, सबसे ज्यादा खेल शामिल होते हैं, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल आते हैं, सिल्वर मेडल आते हैं, और हर देशों की नजर होती है ना, वो ये आधुनिक खेल है, आधुनिक ओलंपिक खेल। इस आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। कहां हुई थी? एथेंस शहर, यूनान में। भाई अगर प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत भी अगर यूनान में हुई है, तो सीधी सी बात है ओलंपिक की भी, आधुनिक ओलंपिक की भी शुरुआत कहां होगी? यूनान के अंदर। दूसरी बात और देखो भाई, दूसरी बात यह भी कि अपना सारा देश अगर विकसित कोई देश हो तो वो यूरोप महाद्वीप का ही देश था,
चाहे फ्रांस देख लियो, चाहे इंग्लैंड देख लियो, चाहे ब्रिटेन, इंग्लैंड या ब्रिटेन तो बात एक ही आएगी, बिकल अलावा जर्मनी देख लियो, चाहे रूस देख लियो, और कोई सा भी देश देख लियो ना, तो लगभग विकसित ही जा और हर गांव में आगे ही जा। तो इस चक्कर से अगर मैं कहूं तो भाई खेल की शुरुआत अड़ी होली तो कहां से हुई थी? एथेंस शहर यूनान से। दिमाग में आना चाहिए कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कहां हुई? ओलंपिया शहर यूनान। कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। कहां हुई थी? एथेंस शहर यूनान के अंदर। ठीक है। हाँ, किसके प्रयासों से? फ्रांस का एक व्यक्ति था जिसका नाम था पियरे डी कार्बोटिन। फ्रांस के व्यक्ति का नाम क्या था? पियरे डी कार्बोटिन। इसके प्रयासों से। भाई अगर आपको पता है कोई भी अच्छा काम होगा ना तो उसमें किसी ना किसी व्यक्ति का योगदान तो रहा होगा। सही है। जैसे अपन फुलेरा के अंदर शिक्षा के अंदर प्रयास कर रहे हैं भाई, कैसे जैसे शिक्षा आ जाए। अब आ जाए लो तो कोई तो नाम आवे लो, और अगर नहीं आओ लो हाँ तो कोई ना बदुआ भी लग गई इम गए। हाँ तो साहब किसके प्रयासों से? फ्रांस का व्यक्ति था पियरे डी कॉर्बाटिन। इसके प्रयासों से ये आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या था भाई? संघर्ष से जीत अधिक महत्वपूर्ण है। संघर्ष से, हाँ हाँ, संघर्ष जीत से अधिक है। हाँ, स्ट्रगल इज मोर इंपोर्टेंट देन विक्ट्री। ठीक है। हाँ, जीत ये रहा। स्ट्रगल इज मोर इंपोर्टेंट देन विक्ट्री, मतलब संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। अरे आप संघर्ष करते रहो, सफलता मिले या नहीं मिले वो बात की बात है, वो भगवान पे छोड़ दो। वो होता ना कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। उसी प्रकार आप केवल संघर्ष करो। आप संघर्ष के पर्यायी हो, आप संघर्ष करने के लिए बने हुए हो। जीत मिलना नहीं मिलना है ना, आपको सफलता मिलना नहीं मिलना वो ऊपर वाले के हाथ में। आप अपना कर्म करते रहो, आप अपनी मेहनत करते रहो ईमानदारी से, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। और मेहनत की हुई कभी भी खाली नहीं जाती, कभी भी बेकार नहीं जाती, ये निश्चित है। अगर आज मैं ऑनलाइन क्लास डाल रहा हूं, आज अगर मैं ऑफलाइन यहाँ पढ़ा रहा हूं, अगर इनमें मुझे सफलता नहीं भी मिलती है तो मुझे अनुभव जरूर होगा, और इस अनुभव से मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा। और सीखूंगा तो सीधी सी बात है, मैं कुछ ना कुछ करके खा लूंगा, कमा के खा लूंगा भाई। मैं अपना पेट और अपने परिवार का पेट जरूर पाल सकता हूं। तो इसलिए संघर्ष जरूरी है, संघर्ष करते रहो। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ? संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। स्ट्रगल इज मोर इंपोर्टेंट देन विक्ट्री, ये पता होना चाहिए। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि आखिरकार ये ओलंपिक जो बात करते हैं अपन की, अभी पेरिस ओलंपिक हुआ, फिर इससे पहले अपन जापान का जो टोक्यो ओलंपिक है वो पढ़ रहे हैं। अगला जो 2028 में ओलंपिक होगा कहां होगा? अमेरिका में, एथेंस, वो सॉरी है, हाँ, लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर 2028 के अंदर होगा। ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है ना, ये दिमाग में रखना। कितने साल में? 4 साल में। अगला 2028 का जो ओलंपिक होगा वो अमेरिका के अंदर होगा। तो मैं ये कह रहा हूं, ये ओलंपिक करवाने का आयोजन, मेडल देने का, खिलाड़ियों का शामिल करने का, डिस्क्वालिफाइड करने का कोई ना कोई समिति तो होगी, है ना। उस समिति का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। आज आप कोई भी खेल करवाओगे तो एक बात बताओ, भी कमेटी होली कौन होली? कदे खेल में गेड़ा चुकी। अरे अपने गाँव का मैन कोई कबड्डी हो या हो, कोई खो खो या हो, कोई भी हो, कौन करवाचे? कोई ना कोई तो करवाता हो। स्कूल का मैन गेम हो जाए, कौन करवाचे? मास्टर, पीटीआई जी, है ना। अगर मान लो गाँव का मैन कोई कबड्डी वगैरह को खेलो तो भाई कोई कमेटी तो होती ली भाई, भी को आयोजन करेली भाई, खिलाड़ियों की एंट्री फीस जमा करेली बान, रेबा की व्यवस्था करवा ली बान, जीते बाद में पैसा इनाम गोल्ड मेडल वगैरह ये चीजें देवली, है ना। तो वो समिति होती है। उसी प्रकार इस ओलंपिक का आयोजन करवाने वाली समिति कौन है? राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अच्छा, इस राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? देखो फिर दिमाग में रखो, 23 जून क्या था? ओलंपिक दिवस। क्या था? ओलंपिक दिवस। तो 23 जून को अपन ओलंपिक दिवस इस वजह से भी मना सकते हैं और इस वजह से भी मनाते हैं। 23 जून 1894, तो 1896 के अंदर तो पहली बार आधुनिक ओलंपिक का खेल हुआ, जबकि उसके 2 साल पहले इसकी स्थापना हो गई। खेल बाद में होंगे लेकिन खेल को करवाने वाली समिति की स्थापना पहले होगी। अरे कमेटी को ना, आदमी को ना करा बाड़ा तो खेल हो जा लो किधर कौन लो, अरे पटवाड़ा छोरे छोरी को में पटा दू लगे है मन जोशी को ना, मन तो मन खुद नहीं उबासा हुआ, फिर 2-4 बेटे हो, है ना। तो भाई बात से 23 जून 1896। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लुआसे, स्विट्जरलैंड। लुसाने, सॉरी, लुआसे नहीं, लुसाने, लुसाने स्विट्जरलैंड। मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। वर्तमान अध्यक्ष, भाई वर्तमान अध्यक्ष मैंने खाली इसलिए छोड़ रखा है कि चेंज होते रहता है। अभी कौन सा अध्यक्ष है वो आप देख लेना भाई, ठीक है। और ओलंपिक ध्वज की अगर मैं बात करूं तो ये दिख रहा है आपको ध्वज, ये देखो,
ये ध्वज है। और इस ध्वज में आप गौर करने वाली बात है, इसमें 5 चक्र है, 1 2 3 4 और ये 5। अगर मैं कहूं कि ओलंपिक ध्वज में चक्र कितने होते हैं, 5, रंग कितने होते हैं, 6। 6 क्यों होंगे कि 5 तो कलर ये है, और इसके पृष्ठभूमि में ये देखो सफेद कलर दिख रहा है, ये भी तो कलर ही है। तिरंगे में कितने होते हैं, कोई साहब 3 हो जाए, कोई 5 भी बोलेला, कोई 7 भी बोलेला, देखो 5 भी बोल रहे, 3 तो कैसे कैसे हो जाए, केसरिया, हरा और सफेद, और 4 बोला तो साहब भी चक्कर का मैं नीलो रंग और जाए, 5 वो है कहे 5 वो कलर अपने मातृभूमि, नहीं 5वां कलर की अपनी मातृभूमि पे जो अपने जो सैनिक शहीद होते हैं ना, उनके उसका लहू का, उनके खून का लाल रंग, है ना। ये बोलने में बोलते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, ध्यान रखना, है ना। कलर वैसे 3 ही माने जाते हैं, सोता अपन बोलने में बोलते हैं, बाकी होता नहीं है, 3 ही कलर है ना, मोर इंपोर्टेंट ये होते हैं, ठीक है। अगर मैं उसी प्रकार बात करूं तो ओलंपिक ध्वज की बात करूं, कितने चक्कर होते हैं, 5 चक्कर, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, जो विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। सुनना मेरी बात, 5 चक्कर होते हैं, 5 चक्कर आपस में मिले हुए होते हैं, देखो मिले हुए हैं क्या, आपस में मिले हुए हैं, और ये मिले हुए हैं तो ये 6 महाद्वीपों के प्रतीक है, और ये दर्शाते कि हम सब एक है, हम सब एक है। हाँ, नीला रंग किसका है, यूरोप का, इसी प्रकार दर्शाया गया क्या, नीला, नीला तो है ही नहीं, यार आलू साहब, चलो ये आगे पर से दर्शा दिया, देख लिया आप, नीला यूरोप का, लाल उत्तरी अमेरिका का, और उत्तर का और दक्षिण ने साथ ही ले लिया, ई तरीका हो जाला 6, सही है। अब खेगा जैसे चक्कर तो 5, तो महाद्वीप बोल रहा है जो 6, तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका ना पा साथ ही ले लिया, है ना, लाल रंग में। हरा रंग, हरा रंग किसका है, काला रंग, हाँ तो भाई खेबा की जरूरत ही होना, और पीड़ो आपना आपना न तो गोरा न काला, बीच वाला साग चाहे अपना पीला पीला साग चाहे अपना, है ना। अले साहब पीला ही तो हो जाए, और तो कहीं कोई है कि भाई मैं गोरो तो कहे गोरो को ना तू है, या तो काड़ो बोल, है सावड़ो, वो काड़ो ही बोल दे चल, और या फिर पीलो सो बोल, गोरो को ना अपने गोरा कन बोले अंग्रेजन, देखो बे हो जाए गोरा, बगाए हो जाए गोरा, वास्तव में गोरा बन के चमड़ी भी है, बाल भी उगे तो सफेद सफेद है, माता का भी उगे तो ये धोला ही उगे जाए, मतलब डाई आपने तो सफेद उगे तो कहे यार बुरा लगे थे कि डाई कराया वहां, और बटीन सफेद उगे तो, अगर बाकी काला उग जाए तो बन बुरा लगेगा जी सफेद कराओ रे यार, है। वो ठंडा इलाका है, ठंडा इलाका है, तो वहां पे इस तरीके की वो परिवर्तन पाया जाए। तो देखो नीला यूरोप, लाल उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद में अगर मैं कहूं कि हरा ऑस्ट्रेलिया का, काला अफ्रीका का, पीला, तो भाई कितने रंग होते हैं, 6 रंग, 6 रंग होते हैं पक्का, 5 तो ये हो गए, और छठा कौन था, हाँ पृष्ठभूमि में। अच्छा ये 5 रंग कितने महाद्वीपों की सूचक है, चक्कर कितने होते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं, अलग अलग होते हैं, किसके होते हैं, ओलंपिक ध्वज के, ठीक है। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि रंग कितने होते हैं, पूरे 6, सफेद रंग पृष्ठभूमि में होता है, ये बताया था मैंने। आगे देखो डिजाइन किसने किया था, कोरबाटीन ने, कहाँ का था, नाम आया था क्या पहले, पियरे डी कॉर्बेटिन आया था क्या, जिसके प्रयासों से शुरुआत हुआ था, उसका उसी ने भाई किसी ने प्रयास किया हो तो डिजाइन भी किया होगा, आलू साहब कोरबाटीन ने, ये फ्रांस का व्यक्ति था। प्रथम बार कहां फहराया गया, 1920 में एडवर्ड ओलंपिक हुआ था, वहां पे फहराया गया था, ये थोड़ा आप ध्यान रखना, हालांकि तो कौन पूछे, लेकिन आप पूरी डिटेल ही ले लिया, ठीक है। तो 1920 में पहली बार फहराया गया। इस ध्वज का उद्देश्य, भाई कोई भी अगर ध्वज बनाया जाता है, कोई भी चिन्ह बनाया जाता है, कोई भी झंडा बनाया जाता है, उसका उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य आपसे पूछा जाता है, वो क्यों पूछा जाता है, देखो इस ध्वज का उद्देश्य, पहला सीटीएस, सीटीएस का अर्थ क्या होता है, तेज, दूसरा अल्टीएस, अल्टीएस का मतलब क्या होता है, ऊंचा, अगला फोर्टियम, फोर्टियम का क्या होता है, और एक है कम्युनिटर, साथ साथ, सुनना मेरी बात, ये सभी शब्द टोक्यो ओलंपिक में जोड़े गए थे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में, 20 में कोरोना था, अगले साल 21 में, ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो शब्द है टोक्यो ओलंपिक में जोड़े गए थे, हालांकि सारे भी नहीं बोले तो ये जो लास्ट वाला है ना, ये वहां पे जोड़ा गया था, तो इनका अर्थ जरूर आपसे पूछे जाएंगे, क्या क्या आएगा, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियम, कम्युनिटर, बोलो वापस, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियम, कम्युनिटर, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियम, कम्युनिटर, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियम, कम्युनिटर, वापस बोलो रे,
हाँ शकल देख रहे थे यार, हमारी शकल तो भी काली काली जा आराम से बोलो जल्दी। CTS LTS 40M कम्युनिट, CTS LTS 40M, एक बार और बोलो है, मजो का ना बोल रहे थे, बोलो बोलो बोलो। CTS का अर्थ क्या है, LTS का अर्थ क्या है, क्या होता है, ऊंचा, तेज ऊंचा, ध्यान रखना। CTS का मतलब तेज, LTS का मतलब, 40M का मतलब बलवान, और कम्युनिटर का मतलब, अरे कम्युनिटी तभी तो बनती है जब साथ साथ रहते हैं, तो कम्युनिटी से ही याद कर सकते हो कम्युनिटर। तो ये चार उद्देश्य है, ये चार, और ये देखने को मिलता है। देखो ओलंपिक में तेज वाले की ही अहमियत होती है, जो सबसे दूर फेंकेगा, जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, जो सबसे तेज दौड़ेगा, है ना, उसकी पहचान है। दूसरी बात, जो सबसे ऊंचाई पे रहेगा, भाई जैसे ऊंचाई पे कौन रहता है, जो गोल्ड मेडल जीतता है ना, गोल्ड मेडल वाले की वाह ज्यादा होती है, सिल्वर मेडल वाले की उससे कम, और उससे कम फिर, ठीक है। आगे 40M बलवान, अटा टकटा आदमी, शरीर से हष्ट पुष्ट आदमी हो, बही जाओ बा कोई महत्व है, हर कोई को महत्व कौन, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान रखियो। और उसके बाद में कम्युनिटर मतलब साथ साथ, खेल में हमेशा प्रतिद्वंदी नहीं होनी चाहिए, खेल में हमेशा साथ साथ वाली भावना होनी चाहिए। अगर अपन इधर है, सामने वाला कोई विपरीत वाला है, तो अपन क्या उसके प्रति हीन भावना रखेंगे, पॉसिबल ही नहीं, फिर अपन खेल नहीं सकते, है ना। हाँ ये जरूर हो सकता है भाई खेल में ही आ रहे हैं, लेकिन खेल में आ रहा का चक्कर में, अगर सामने जान मुक्के देवा लग जाए, लड़ाई करवा लग जाए, हाँ थोड़ी होनी चाहिए, ए चोखा खुला गया, ठीक ठीक है, तो ये भी पता होनी चाहिए। आगे देखो, तो आगे बात करें थोड़ी ओलंपिक मसाल की, ये देखा है आपने, कभी भी ओलंपिक की शुरुआत होती है ना, ये मसाल जलाई जाती है यूं हाथ में लेके, देखना आप कभी भी। और ये हाथ वाली मसाल की शुरुआत बाद में हुई थी, पहले एक दीवार पर मसाल जलाई जाती थी। तो आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए कि आखिरकार अरे आपको पता है कोई भी चीज अगर आप हमारे कोई खेल की शुरुआत करा, क्या करा रहे, रिबिन काटर, फितो काटर, है ना, ये टॉस करवा, है ना। अब अटे कोई फितो थोड़ी काटला, तो कॉमन सेंस की बात बताओ, अतो बड़ो खेल छे, पूरा विश्व का खिलाड़ी आ रहा है, पूरा देश का बड़ा बड़ा लीडर आ रहा है, हाँ, करोड़ों अरबों रुपया का टिकट बिक रहा है, करोड़ों अरबों रुपया का इनाम बक रहा है, फिर भी के बाद में एक बात बताओ, फिता कटाला, 5 रुपया को फितो ले रहा हो रे, 10 रुपए की कैची ले रहा हो, ये थोड़ी हो रहा है के साहब, विधायक जी ने बोला, अरे कड़ा विधायक जी तो यहाँ लास्ट में बैठे रहे, साइड वाली दीवान कुर्सी है, अरे बड़ा बड़ा लीडर को नंबर कौन है, सोचबा की बात है। तो ये फर्क पड़ता है। तो ये मसाल है ना, ये मसाल दो तरीके की, देखो ओलंपिक मसाल की अगर बात करें, शुरुआत कहाँ हुई थी, नीदरलैंड में, कब हुई थी, 1928, और कौन से ओलंपिक में, एम्स्टर्डम ओलंपिक, एम्स्टर्डम ओलंपिक। प्रथम बार जो मसाल है वो हेरा मंदिर में जलाई गई थी, कहाँ पे, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, निम्न में से हेरा मंदिर कहाँ स्थित है, कहाँ पे है, यूनान में। अरे कोई चीज नहीं भी बताओ तो भाई जठाऊ शुरुआत हुई ना, बट ये सारी चीजें लगभग ये मान लीजिए, है ना। तो प्रथम बार मैंने कहा दो प्रकार की मसाल थी, एक मसाल जो दीवार के ऊपर जलाई जाती थी, एक मसाल जो हाथ में पकड़ के, तो हाथ वाली मसाल की शुरुआत बाद में होगी। अभी कौन सी मसाल है, दीवार वाली, तो दीवार वाली जो मसाल है वो कहाँ पे जलाई गई, और हेरा मंदिर कहाँ पे है, कि मीनार पर जलाई गई, ये आगे मीनार, ठीक है। आधुनिक मसाल की शुरुआत जो हाथ वाली मसाल है, आधुनिक मसाल है जो कौन सी है, हाथ वाली, कब स्टार्ट हुई थी, दिमाग में रखो रे भाई, एक बार थोड़ा सो अड्डे तक आगा आप, एक बार थोड़ा पाछा भी एक में चले वहां भाई। ओलंपिक कितना प्रकार का, दो प्रकार, प्राचीन ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व, खटा है ओलंपिया शहर यूनान, ओलंपिया शहर यूनान के अंदर, ठीक है। फिर बात करें कि बताओ कौन का प्रयासास्विन बंद गया, थियोडीसियस, रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश पे इसको बंद कर। फिर आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में खट हुई एथेंस शहर यूनान के अंदर, ठीक है। किसके प्रयासों से, पियरे डी कोबार्टिन, जो कहाँ का था, फ्रांस का, है ना। फिर मैं कहूं कि अपन ने बात की कि ओलंपिक समिति की, अगर आपने भारत से कोई भी खिलाड़ी जावला तो आपने एक समिति होली, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, कौन सी, राष्ट्रीय ओलंपिक, और पूरा देश में अगर ओलंपिक को काम करवा दीजिए बी को नाम से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, है ना। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, कहीं हुई, 1924 में हुई, 1927 में प्रयास हुआ, सारी चीजें 1924 में प्रयास हुआ, 27 में स्थापना होगी, ये बाद में बात कर लेना एक बार। लेकिन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, 2 साल पहले। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में, तो भी 2 साल पहले मतलब 1894, 23 जून को क्या बनाया जाता है, ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई, 1948, कब हुई, दिमाग में घूमनी चाहिए चीजें, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड,
लुसाने स्विट्जरलैंड। अगर मैं कहूं कि ध्वज होता है, ध्वज में कितने रंग होते हैं? 5, 6 होते हैं। रंग कितने होते हैं? 6। 5 तो होता है क्या? चक्रों में, और 1 होता है पृष्ठभूमि में। ये जो 5 रंग होते हैं वो कितने महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं? 6 महाद्वीप। मैं अगर कहूं पीलो एशिया, कालो लाल उत्तरी और दक्षिण में, हरा, और फिर एक और कौन सा बच्चों? ठीक है, नीला किसका है? यूरोप का। ठीक है, फिर मैं खियो के मसाल 2 प्रकार की हो जाए। एक तो हो जाए प्राचीन मसाल, जो मतलब दीवार पर जलाई जाए। एक आधुनिक मसाल। प्राचीन जो मसाल है वह हेरा मंदिर यूनान के अंदर जलाई गई। कद 1900 खड़े 28। उसके बाद में अगर मैं कहूं कि आधुनिक जो मसाल है, जो हाथ वाली मसाल है, बी की पहली बार जो शुरुआत हुई बात कद हुई? 36, 1936। ये हाथ वाली मसाल है, थोड़ा ध्यान रखना भाई। ठीक है, हाथ वाली मसाल की शुरुआत 1936। ओलंपिक खेल का प्रथम बार टीवी पर प्रसारण कब हुआ था? भाई कॉमन सेंस की बात है भाई, टीवी पहले चाले ही कौन सा, तो प्रसारण हो लो बिगड़ू, तो 1960 में पहली बार प्रसारण हो। अच्छा, ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत कब हुई? मतलब ये सोच भाई की बात से यार, 96 में पहलो खेल हो, फिर भी के बाद में 1900 में हो, फिर 1904 में हो, मतलब मोटा मोटा 3 बार होगा था। 2 बार तो हो ही गया, और 2 बार मतलब बिना मेडल दे खिला दिया। कता खिलाड़ी खेले वाला रे, मारे हिसाब से तो बिना मेडल के तो कहीं आया वाला है। थाने कह देवा खेल करवा रहे ना, भी खेल का मैं न तो थाने इनाम देवा है, न थाने कोई पैसा ऐसा दिया, आ जाओ और खेलो जाओ लगी रहा है। ये कहते हाँ केला दे, हाँ कहते केला ही खाया चालो रे। वो एक लालच होया करे जे, लेकिन कुछ ना कुछ मिल रही हो, सही है। लेकिन यहाँ मेडल देने की शुरुआत कब हुई? टीवी पर प्रसारण कब हुआ? दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? ठीक है, हाँ ध्यान रखना। और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 1896। अगर मैं कहूं दीवार वाली मसाल 1928, आधुनिक हाथ वाली मसाल, दिमाग में घूमनी चाहिए डेटा। और कहते सर पहली याद करा, अगली याद करा, पाली भूल जाऊंगा, कोई कौन भूल रहा भाई, याद होनी चाहिए। ठीक है, ओलंपिक शुभंकर की शुरुआत 1968। देखो शुभंकर पहले चाहिए, प्रतीक चिन्ह चाहिए ना, 1968 का मायना आया। फिर के बाद में प्रथम शुभंकर का नाम है ग्रेनोबल सूरू। खाए तो खटू आज शुभंकर यान का है। हर जिला का, हर राज्य का शुभंकर हो जाए। आपने बार राजस्थान से पढ़ेला ने, तो राजस्थान में अपना जितना भी जिला है, अब प्रत्येक जिला को शुभंकर होया करे, है ना। और यान का नाम है मोटा माता का, वह तो याद ही उन्होंने ए शुभंकर और याद करो है। मन आज समझ में है, कल को थे एसएससी में लाग गया, और एसएससी मान लो था सीआरपीएफ में जॉब मिल गई, सीआईएसएफ में मिल गई, या मान लो इनकम टैक्स में और कोई डिपार्टमेंट में मिल गई, है ना। तो इनकम टैक्स में काम होया करे जे के बड़ा बड़ा आदमिया के ऊपर क्या नजर रखनी चाहिए, बाकी ब्लैक मनी को क्या पतो करा, पैसा की गिनती क्या करा, बाकी भाई खातो क्या रखा, यान को ज्ञान देबा की बजाय था ना ओलंपिक बता पढ़ा रहे। समझ में कौन आए भाई, ओलंपिक पूछा लागी। मतलब मैं कदे कदे एक उदाहरण दू दूं, क्या विद्युत विभाग की भर्ती आई जेवीएनएल की, है ना। और भी लाइनमैन जो जेवीएनएल जो क्या बना लो लाइनमैन, भी लाइनमैन ने साइन सीटा कोस सीटा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? मतलब वो तड़का अगर मान लो लाइनमैन सेलेक्ट भी होगो नौकरी का माइन, तो एक तार साइन सीटा, दूसरा तार कोस सीटा, और कैसे जोड़ दो, ये बोलोगी। अब बता बेटा साइन सीटा कोस सीटा कद काम में आई रहा, उल्टा बन कोई ये बोल देता भाई ये प्लस है ये माइनस है, इनको इस तरीके से जोड़ा जाता है, अगर माइनस माइनस जोड़ दिया तो धमाका हो जा रही तरीके सारी चीजें, है ना। अब समझ में कौन बेटा का है। हाँ मानू छू भाई अपना इतिहास का बारे में बतानी चाहिए और नॉलेज भी बतानी चाहिए, लेकिन ज्यादा सिलेबस 70% वो होनी चाहिए जो दैनिक जीवन में काम आए। जापान छोटा सा देश है अपन से आगे है ना, इजराइल छोटा सा देश है अपन से आगे, और कोई देश सिंगापुर है छोटा सा देश है अपन से आगे, और विकसित है क्यों है, क्योंकि वहां पे जो दैनिक जीवन में काम में आती है ना चीजें वो ज्यादा चलती है। वहां पे रोबोटिक्स पे काम होता है, वहां पे कंप्यूटर पे काम होता है, वहां पे टेक्नोलॉजी पे काम होता है, वहां पे स्पेस साइंस पे काम होता है, वहां पे विज्ञान पे ऊपर काम होता है। आपने आपने 2 किताबें बहुत अच्छी चालिया करे थे सारी की 12वीं तक, एक तो कंप्यूटर और एक पर्यावरण। कदे खोल रही गुंदे का इस बढ़िया किताबें कदे चल सके जी, कहते पर्यावरण बचाओ। अरे पर्यावरण पर्यावरण को पढ़ा ही कौन है, बचाओ लगटू, पर्यावरण को महत्व ही कौन जाना है, पर्यावरण को पे ही कौन जाना। तो फिर एक बात बताओ, पर्यावरण बचाओ लगटू, कंप्यूटर को कह कौन जाना, और कहते कंप्यूटर
आज का जमाना में कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज का जमाना में पर्यावरण के ऊपर जिस तरीका हुआ प्रहार हो रहा है, पेड़ काट काट प्रदूषण फैला फैला, अगर आ नहीं रोका गया ना तो पर्यावरण अपन यान की मात दे जालो। बरसात देख रहे हो आजकल है, जयपुर जी का सहरा का मैंने बाढ़ आगो। राजवीर जी सर बोले था के कॉलोनियम पानी भर गयो। अरे कॉलोनियम पानी कौन भरियो, और रास्तो जो पानी निकलवा को भी पानी का रास्ता हम थे घर बना लिया। तो सीधी सी बात है भाई, पानी आवो लो तो फिर पानी जालो गटी नु बटी नु जालो। अब वो था के घर हम घुस ही लो इम गाइजे, क्योंकि ते घरी भी रास्ता बना में ले लो। और आई बात से आज का जमाना में पानी की व्यवस्था को ना, निकासी व्यवस्था को ना, नाली व्यवस्था को ना अपन कन। और आज देखो नाली व्यवस्था, निकासी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था था अपन सिंधु घाटी सभ्यता से सीखनी चाहिए। काई व्यवस्था जी काली बंगाओ सीखनी चाहिए, कदे लकड़ी की नालियों पानी जा जाओ और लकड़ी पुली को ना आज तक ताजब होगी भाई है। ऑपरेशन क्या हो जा बटे देखने चाहिए खोपड़ी का माइन छेद छेद मिलेगा। आप कहीं कर अपनी जिंदगी में कॉपी भी कर, लेकिन भाई भी लखना की कौन कर है, कमियां निकाल दिया। आज ये दिया कुमारी जो अपने उप मुख्यमंत्री है, उनका स्टेटमेंट आया अखबार में। वो कोई अजमेर में कोई वो ले रही थी क्या, कोई सभागार का मतलब मीटिंग ले रही थी। उसने कहा कि एक विभाग सड़क बनाता है, दूसरा विभाग तोड़ देता है। और वास्तव में सत्यता है क्या, सड़क वाला सड़क बनावला, पाइपलाइन डाल वाला भी ने आयो जे आयो जे ना। और वास्तव में हो जाए पहली सड़क बन रही है बी टाइम पाइप को लाइन को डालो लगा भी है ना, पहली सड़क बन जाए अच्छी तरीके फिर भी के बाद में पाइप लाइन आराम से। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, अगर आपने कभी देखा हो तो, मैंने लगाया भी था स्टेटस। क्या न्यूज चैनल की एक मोहतरमा आई और आदमी से पूछती आप क्या करते हो, कि हम कॉन्ट्रैक्टर है, कि क्या करते हो कॉन्ट्रैक्ट में, कि ये सड़क देख रहे हो ना आप, ये सड़क मैंने बनाई है। अच्छा कितने साल लगे, 2 साल। क्या 2 साल बाद में तो आप बेरोजगार हो जाओगे कि नहीं, 2 साल बाद में फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा वो कर लेंगे। अच्छा कितने साल लगेंगे, कि 2 साल। फिर 4 साल बाद में, क्या 4 साल बाद में फिर इसको तोड़ देंगे, कि क्योंकि हम फिर नाली का ले आएंगे, वो पाइपलाइन का ले आएंगे। क्या अच्छा तोड़ोगे क्यों, कि पाइपलाइन डालने के लिए वजह से। तो फिर कि फिर वापस बढ़ाने का ले आएंगे, कि इतने में फिर क्या होगा, इतने में सरकार चेंज हो जाएगी फिर बढ़ाने का ले आएंगे। हाँ तो वही अड्डे वही चल सिस्टम, बनाबो तोड़बो बनाबो तोड़बो, इस चक्कर से अपना विकास कौन हो सकता। नहीं कॉमन सेंस ही बात है भाई, सड़का बनावे तो नाली व्यवस्था साथ साथ में रखे है, लाइटिंग की व्यवस्था साथ साथ में रखे। आप अगर सड़क बना रहे तो साइड में अगर गिलेरी बना रहे, अगर मान लो पानी जाबा को रास्ता छोड़ दिया है, एक साइड में अगर नाली बना रहा केबला को कनेक्शन छोड़ दिया, दिक्कत ही होना है। लेकिन लखनी को ना है यान की तो सरकार होगी, यान का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होगा है, और पढ़िया लिखा बिल्कुल बेवकूफ समझे थे और बंद कर दे साइड में। और भाई कोई बढ़िया सी रणनीति IAS IPS अगर बढ़िया सी रणनीति ले रहा हो ना तो बाने कर थे साइड में रहो थागड़े रणनीति काम हो। अब यार बिहार की एक न्यूज चर्चा में चाहिए, देखिए नहीं थे, हाँ वो बांध बना दिया। क्या साहब कलेक्टर बांध का निरीक्षण करने के लिए आया, मतलब बिहार का सबसे बड़ा ऑफिसर है ना भाई, पैसे तो तभी पास होंगे ना, पैसे पास वास भी हो गए, सब कुछ हो गया, अब निरीक्षण तो करना जरूरी है कि बांध का तो मजबूत से। तो बांध बिल्कुल खेत का माइन, मतलब दोनों चारों तरफ खेत ही खेत, और भी खेत के बीच के माइन बांध बना दिया। और बांध भी कतो मुश्किल से लगाओ आपने बिल्डिंग तो अतो चौड़ो बांध बना दिया। मन पूछा कर बांध बनाने की जरूरत कहीं चाहिए, न तो नदी न कोई नाड़ो न और कहीं, कि सर नदी थी गायब हो गई। अरे तारी है ये भी हो बढ़िया रही, ये कौन किया करे फूल तेर रेडी ना को। ताज्जुब होगी भाई, वो वीडियो बहुत तगड़ो वायरल हुए जो है। अभी एक हादसा हुआ, ट्रेन हादसा, चलती ट्रेन के 2 टुकड़े हो गए। हाँ चलती ट्रेन के 2 टुकड़े हो गए, डब्बू बीच में कट गो। कुछ ना कुछ कमी रही होगी तभी तो कट गया। चलती ट्रेन के अगर 2 टुकड़े हो रहे हैं, 2 हिस्से हो गए, तो इसका मतलब कहाँ नहीं कहीं तो कमी रही होगी। अब सोचो बी टाइम अगर कोई दुर्घटना हो जाती बहुत बड़ी तो काय हो तो, अरे खाओ मानो जो भाई पिसा खानी चाहिए, क्योंकि बिना खाया मना देखो कोई पेट कौन भरे है ना, लेकिन काम भी तो कराओ। सारा 1 करोड़ को काम से थे 20 लाख खा लो, 80 लाख तो लगाओ, थे 1 करोड़ का मैं नू तो 20 लाख तो लगाओ, जो 80 लाख आ जाओ जो, तो वो बिहान कोई काम हो, शर्म आवे की बात से यार। तो यहाँ की बात है। तो प्रथम शुभंकर कहीं जे ग्रेनो बल शुरू
है ना, किसका प्रतीक है? मेक्सिको में। ओलंपिक में प्रथम बार महिलाओं ने कब भाग लिया था? 1900 में। किसकी महिलाओं ने? फ्रांस की महिलाओं ने। ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। 1900 में आपा भाग लिया, और आपा साथ साथ में कहे भाई लुगायन भी ले चलो, तो कहे साहब लुगाया अपना तो यही घूंघट घूंघट काटे चीज का काहे जरूरत से, कहे अपना को ले जा है कि फिर बारह नु बुलावा, कहे कसिन बुलावा कि फ्रांस। क्यों? सुंदरियों का शहर पेरिस, फ्रांस, आलू साहब, है ना। तो अभी थोड़ा ध्यान रखियो। आगे लो भाई, थोड़ा ओलंपिक पता की बात कर लेंगे। अगर ओलंपिक का मायने सबसे ज्यादा अगर कोई पद जीतेड़ा जने तो बीको नाम, वो सॉरी मेडल जीतेड़ो जन बी को नाम से माइकल फ्रेड फेल्पस। आप फेल्पस ध्यान रखना। सबसे ज्यादा अवार्ड अब तक किसने जीता है? फेल्पस ने। किसने? हाँ फेल्पस ने। किसने? बोल रहे देगा फेल्पस। हाँ कटाऊ चाहिए। अगर तन देश भी पूछे भाई सबसे ज्यादा अगर मेडल किस देश ने जीता है, तो अमेरिकन। और अगर व्यक्ति भी पूछे तो कटा को अमेरिका को। पुरुषों में सर्वाधिक पदक विजेता कौन है? माइकल फ्रेड फेल्पस है। काय नाम से फेल्पस। और आपने हो तो कड़वया हनुमान भाई है, कौन है? नारायण भाई है, विकास भाई है। हाँ तो इस तरीका का नाम का है बढ़िया, योगेश भाई है नाम को नहीं। तो कितना बढ़िया बढ़िया नाम चाह रहे बजरंग भाई है ना। अडिन देखो माइकल फ्रेड फेल्पस है, ताजब होगी। हाँ तो कहा के थे? अमेरिका के पुरुषों में सर्वाधिक विजेता। इनकी पुस्तक का नाम है नो लिमिट्स। लिमिट्स नहीं है हमारी, क्रॉस द लिमिट है। नो लिमिट्स क्रॉस द लिमिट के साहब, वो तो क्रॉस ही कर दियो सारी लिमिट। इतना ज्यादा मेडल जीते थे भाई। पुस्तक की अगर नो लिमिट्स नाम से छापे हो तो कोई तो गोल रियो हो लो आदमी को। हाँ उपनाम गोल्डन शार्क कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? अब मिल को जवाब। बात सुबह सुबह कोई पूछ रहे हो गोल्डन शार्क किसे कहा जाता है, मिल को जवाब। गोल्डन शार्क किसे कहा जाता है? ठीक है। और थोड़ा ध्यान रखो कितने पदक जीते हैं भाई? 28 जीत लियो। अब देखो सोच भाई की बात, 23 तो गोल्ड जीत्यो है ना, 3 सिल्वर जीत्यो और 2 कांस्य पदक जीत्यो, 23 गोल्ड। सोच भाई की बात से काय आदमी बोलो रे। एक बार अगर कोई आदमी गोल्ड जीते आ जाए ना अपने भारत में, तो ये पीसा की लाइन लाग जाए। देखा बिहार या हरियाणा सरकार, हरियाणा का लोग है ना, विनेश फोगाट ने हौसलो देबा के लिए कुछ कदम उठा रहे थे। आता ही तो एक तो सम्मानित कर रहा हरियाणा पंचायत के सामने, और हरियाणा का 5-7 युवा मिले और 11 लाख रुपया नगद इनाम और 5 बीघा जमीन दे रहे थे। 5 बीघा जमीन पर तो स्पोर्ट्स ग्राउंड बनवाओ और स्पोर्ट्स में बच्चा आराम से जिया चाहो यूज लो, कई दिक्कत होना हौसलो देबा के लिए। सोचो तो अड्डा अगर वो 23 गोल्ड जीते हो तो कहीं कहीं करे वाला 23 गोल्ड, कॉमन सेंस की बात है ना। तो 28 पदक जीत लियो। थोड़ा आपा और आगे बात करा तो आपा लुगायम बात कर ले कि लुगायम कौन जीतो, तो लोरिसा लेरिसा लेतनीना लुगायम। हाँ हाँ एक ही नाम से भाई, 3 नाम कौन से भाई? लोरिसा लेरिसा लेतनीना। बोलो देगा हाँ लेरिसा। हाँ बोलिए देगा नीतू। लोरिसा लेरिसा लेतनीना बोलो रे। लोरिसा लेरिसा लेतनीना। बट इन तो फेल्पस और ने लेतनीना। हाँ फेल्पस लेतनीना जोड़ी तो बढ़िया जमली भाई। हाँ तो लोरिसा लेरिसा लेतनीना। अब बोलो अडिन तो अपने 3 नाम सल्ट जाता ध्यान है ना। बोलो देगा कोई गणेश हो हनुमान हो और कोई नाम जोड़ दो बस। आलू साहब। हाँ नौरती फुली 11 हाल है बस बढ़िया है। मंजूरी दापुड़ी है कौन है? गलत बोल रही आलू साहब। तो लॉरिस लारिसा लेरिसा लेतनीना। आज सोच भाई बात से अब तो भी कोई नाम रखे जी है खटाकी जा रूस की। अरे शर्म को यार रूस वाला। अरे नाम काट बो ना आज माखा पंडित ले जाता के साहब ना होने का दन कजे गैक के ऊपर ही काटनी चाहिए है करे गणपति। हाँ 11 हो 11 काट दो बढ़िया नाम से। अरे और दादार ही काटता भाई यान का नाम है ना बढ़िया। और आजकल तो फिर भी थोड़ा ट्रेंड चेंज होगा। आजकल सीरियल देखा जाए तो बस सीरियल देख देख कर बात छोरिया और छोरा को नाम बस सीरियल लगा टाइप का है। किसी किसी सीरियल लगा ज्यादा काट दे, कोई गोपी वो कौन काटे बस आज तक और बाकी सब काट लिया है। चलो देखो तो रूस की है महिलाओं में सर्वाधिक पदक विजेता है। कुल पदक कितने जीते हैं? 18। 9 तो गोल्ड जीत ली, 5 सिल्वर जीत ली और 4 ब्रॉन्ज। सोच भाई बात अपने आप में यार 9 गोल्ड है तो और लड़के के लिए बहुत इंस्पायर थे एक तरीके
लड़कियां सीख नहीं जाए जी इसको कि आ लड़की अगर पेरिस ओलंपिक का मायन अगर इतना गोल्ड मेडल जीत ली और लड़कियां का मायन आज टॉप पर नाम आओ छे, नाम भले ही लखना कोई ना होवे लेकिन आज एक नाम चाले छे भाई। और थे कोई वैकेंसी पास कौन कर चुके है भी नो लिमिट्स पुस्तक जो सीखो थे। अरे काहे के फाड़ देना अगर पूरा एग्जाम में काहे दिक्कत है पेपर दीकर के फाड़ दियो साला है थक फाड़ बागो मतलब तो ही जे के पेपर आयो और के फाड़ दियो ये कौन फाड़नी एग्जाम ने फाड़नी है ढंग से है ना। तो ये अगला बात करें थोड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तथ्य की सर्वाधिक बार ओलंपिक कहाँ हुए हैं लंदन में ये आगे लग गया डेस यहाँ लगना चाहिए कहाँ हुआ है सबसे ज्यादा जीते हैं तो अमेरिका ने मेडल लेकिन सर्वाधिक बार ओलंपिक कहाँ हुए हैं लंदन। भाई देखो ओलंपिया शहर यूनान है ना एथेंस शहर यूनान यूरोप महाद्वीप में और बठे यूनान वगैरह हम सबसे ज्यादा पावरफुल अगर से तो कोई लंदन ही है ना। तो सर्वाधिक बार ओलंपिक कहाँ हुए हैं लंदन। 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे फ्रांस पेरिस में होएगा आप पढ़ रहे अच्छा लेकिन होगा अब चलो ठीक है। आगे थोड़ा और बात करा नोट कथा को 2000 बंद हो गया 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुए थे जापान में इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था भाई 2020 में होने थे कोरोना था इस वजह से आगे की सगे 2021 में हुए ठीक है। उसके बाद में 2028 के ओलंपिया खेल कहां पे होंगे लॉस एंजल्स अमेरिका में 2032 के ओलंपिक खेल बिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे ध्यान रखना भाई देख लो कब तो आगे चले यहाँ पर है ना तो ध्यान रखनी जाए था छोरा छोरी अगर थोड़ा बड़ा हो जाए ना तो दिखानी जाए है ना थे तो कहीं देख ला 28 तक तैयारी कर लगे 28 तक तैयारी कर लगे हाँ थे तो हाल तक पोतड़म खेलो लो हाँ सही चलो 2028 साल तक 24 साल ही है टारगेट रखो क्या तो 24 खत्म हो पाऊ पहली पहली क्या 25 तो कूदनी नहीं चाहिए क्या 25 शुरुआत में तो नौकरी लगा ही लगा अगर कोई 28 तक सोच में ले जाए तो फिर ताको काहे बलोग हो सके भाई तो फिर 28 में भी को लागो फिर कोई 32 तक जाता सोच जो भाई हाँ 22 साल का तो छोरा चोरी हो जाए हाँ माँ कह गाँव में कह जे क्या टाइम पर ब्याह हो जाए ना तो 22 साल का तो या कड़े सूद छोरा चोरी हो जाए आगे देखो आगे सर सर्वाधिक पदक विजेता देश कौन सा है अमेरिका सर्वाधिक पदक विजेता देश कौन सा है देख लो पेरिस ओलंपिक वाले नहीं है शामिल पेरिस ओलंपिक में अमेरिका ने कितने जीते बात की बात से लेकिन पेरिस ओलंपिक का अलावा अगर बात करें तो 2634 पदक जीतेगा और अगर मैं बात करूं कि गोल्ड कत्ता जे सोच भाई की बात से सड़ो सोना सोना का कत्ता लेगा अमेरिका शो कहीं करे जे अच्छे शो हो जाए मैं अगर बात करूं ना तो जनसंख्या का मामला हम तो अमेरिका पर 2-3 एक बना दिया 2-3 एक बना दिया अपना फिर भी आपने को ना अरे आपने अगर बात करना ना कि पूरा आज तक मेडल कत्ता लिया पूरा पेरिस ओलंपिक ने भी शामिल कर लिया तो पूरा का पूरा आज तक मेडल आए जा आपने 41 पेरिस ओलंपिक वाला 12 काट दियो 35 ही आए थे मेडल आज तक ही और कह जाके पॉपुलेशन में अपने नंबर 1 पे आ गए कद का पर तो 1 नंबर पे आया अरे का 35 ही मेडल अड़ी देखो काहे खार पैदा कर रहा हाँ चलो और देखो अब था ने और पूछ लिया कि ओलंपिक कद कद रद्द होया कद कद मतलब रोका गया तो 3 ओलंपिक रद्द हुए थे एक तो 1916 में बर्लिन वाला क्यों क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है प्रथम विश्व युद्ध फिर 1940 टोक्यो ओलंपिक क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और एक 1944 लंदन वाला क्यों क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध इस वजह से ये 3 ओलंपिक रद्द हुए थे कौन कौन से बर्लिन वाला टोक्यो वाला लंदन वाला मतलब ई टाइम होनी चा लेकिन होया कौन थोड़ा अंधेरा रखो ठीक है। अरे मुंडो क्यों लटक रहे बताओ लो साहब ओलंपिक में थोड़ा भारत काल पढ़ला आप आज अति रे बदे ठीक है। तो अब काल आज जानी चाहिए बढ़िया तरीका ये ओलंपिक की क्लास ने लेनी चाहिए और ओलंपिक से संबंधित जितना सवाल था बना आराम से याद कर रहा हो और अगर कोई क्यूरीज हो भी पूछो आराम से हमारा हिसाब से तो मैं जत्तो कोशिश कर सको बत्तो बता दियो अब थन कत्तो याद हो जाए कत्तो ना हो जाए वो थाके ऊपर डिपेंड है लेकिन बेटा बढ़िया तरीका में याद कर लीजिए अगर वो याद होगा तो तन पेरिस ओलंपिक समझ में हम कहीं दिक्कत उड़ा ले ठीक है ठीक है।